तो बोधी ये फोटो किस तरफ लगाना है? हाँ उस तरफ। सूरजो, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से ये लोग। तुम्हारा जो ये भूतनी रूप है ना, हमको मत दिखाना, हम बहुत ऐसा थर कांपता है। सॉरी सॉरी। एक सेकेंड, माफी किस चीज की मांग रही है? हमारे पास और कोई चारा नहीं था। वो हमारे ऊपर बहुत जबरदस्ती किया था, इसलिए हम सच सच बोल दिया कि वो सब गहना नकली है। आपने मुझे, बाकी सब तो मेरे खिलाफ थे। आपने भी पार्टी बदली। ऐसा क्या लालच दिया उन्होंने आपको? आपको छोड़ो, अलग जबरदस्ती क्या? आप जानबूझ के कुछ नहीं। मैं ये छोड़ूंगी, गर्दन मरोड़ दूंगी, तब समझ में आएगा शाओली को धोखा देने का अंजाम क्या। गुड आइडिया। भूत, हाँ भूत ही पकड़ेगा। पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहती है आप। बहुत हो गया, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि आपका सारा सामान आपके मायके पहुंच जाएगा। ये हुई ना बात। दादा आप क्या कह रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि आप बोधी से प्यार करते हैं और अभी आप उन पे ही डाउट कर रहे हैं। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट दादा, पर अभी जो आप ये कर रहे हैं ना, दिस इज जस्ट अनफेयर। पूजा के दिन घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है, अनर्थ हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे, जरा सोच के देख सूरजो, आज तक नयन ने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया है, और अब भी जो भी कर रही है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? तुम सबको नयन पे बहुत भरोसा है, पर मुझे नहीं। मैं बाबा से कहने जा रहा हूँ, इस साल इस घर में दुर्गा पूजा नहीं होगी। दादा क्योंकि भले ही किसी ने बाद में जादू टोने से उस मछली को मिट्टी की मछली बना दी, पर इस घर में असली मछली आई तो थी। दादा नहीं, पूजा बंद नहीं हो सकती। डॉक्टर बाबू को रोकना होगा। नयन, तुम जो भी सोच रही हो सही सोच रही हो, जो भी करोगी सही करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। डॉक्टर बाबू, देखा हमारा बदला नयन, द रिवेंज ऑफ द माला। हमारा गर्दन पर तलवार रखा था ना, अब देख, तेरा ही पति तुझको घर से निकाल देगा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, मैं आपसे विनती करती हूँ, पापा से ये मत कहिएगा कि वो मछली असली थी। जब पूछा रुक जाए कि सनक मत होने दीजिए। मेरी बात मानिए, मैं कह रही हूँ ना, मछली असली नहीं थी। कैसे पता आपको? क्योंकि वहां के आने से पहले आशीराम ने उसे बदल दिया था। आशीराम कौन? वो एक भूत है।
तो आपने मान लिया कि आप अपने पालतू भूतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जब भी आप प्रॉब्लम में पड़ती है वो आ जाते हैं आपको बचाने के लिए, है ना? असली मछली को खिलौने में कन्वर्ट कर देना, असली गहने को नकली बना देना, राइट? देखिए, सजा जो देनी थी आप दे चुके। आपने कह दिया ना मुझे घर से मैं चली जाऊं, मैं जा रही हूँ। जाने से पहले एक बात कहूंगी, एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। नॉनसेंस। आपको अब भी विश्वास नहीं हो कि माँ स्वयं चाहती है कि मैं यहाँ रहूं? विश्वास? किस पर विश्वास करूं? आप पर? शाओली और पिशिमोने के साथ जो भी हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ उससे काफी पहले मैं आपकी माँ की सारी बातें सुन चुका था। आपकी सगी माँ ने आपको झूठा कहा है नॉयन, और एक माँ अपनी बेटी पर ऐसा इल्जाम कभी नहीं लगा सकती। और आज आपने जो कुछ भी किया उसके बाद तो मुझे लगता है आपने जानबूझकर अपना पल्लू फंसाने का नाटक किया है। सो नो, आई डोंट ट्रस्ट यू। मुझे आप पर विश्वास नहीं है नॉयन। दादा आप कहाँ जा रहे हो? तुम सबको नॉयन की गलतियां नहीं दिखेंगी, पर मैं अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। मैं शाओली से नॉयन की तरफ से माफी मांगने जा रहा हूं, क्योंकि नॉयन में इतनी तमीज भी नहीं बची है कि यह काम वो खुद करे। कौन? पैर की चोट कैसी है शाओली? पैर तो फिर भी ठीक है, पर मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मैं पूजा में आना चाह रही थी, पर पता नहीं पीठ की हालत ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा है चोट है या सूजन। काले काले निशान भी हो गए हैं। तुम उस साइड टर्न करो, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ, तुम्हारे लिए नॉयन ही सब कुछ है। भले ही वो गलत क्यों ना हो, फिर भी तुम हमेशा उसी को सपोर्ट करती हो। मैं नॉयन की तरफ से माफी मांगने आया हूँ शाओली। वो गुस्से में आकर ये सब कर बैठेगी, मैं नहीं जानता था। She has crossed a line this time। और घर के लोग तो उनके मामले में अंधे हो जाते हैं। अब नॉयन ने कह दिया कि माँ दुर्गा नहीं चाहती है कि वो घर छोड़कर जाए, और सबने मान भी लिया। कैन यू इमेजिन? क्या नॉयन अब तक घर छोड़कर नहीं गई? तुमने तो कहा था ना उसे जाने के लिए, उसके बाद भी वो। ये तुम्हें कैसे पता? अरे कॉरिडोर से कोई जा रहा था यही बात करते हुए, तो मैंने सुना था। एंड दैट्स नॉट द पॉइंट। असली इश्यू तो ये है कि नॉयन ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसने प्रैक्टिकली पूरी पूजा ही बर्बाद कर दी, और उसके बाद भी उसके साथ कुछ नहीं किया गया। थोड़ी देर में सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो भूतिया लड़की तो किसी पर भी अपना पालतू भूत छोड़ सकती है। टेल मी शुचो, जो लड़की माँ की पूजा रोक सकती है, वो इस घर की लक्ष्मी कैसे हो सकती है? वो तो अपवित्र है, मनहूस है। नॉयन ने क्या सोचकर ये सब किया मुझे नहीं पता शाओली, पर ये भी सच है कि उन्होंने इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। एनीवे, मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना। बताने से बात नहीं चलेगी शुरजो। नॉयन भूतिया है, अपवित्र है, ये बात सबके सामने साबित कर ली होगी, तभी इस घर के लोग उसे धक्के मारकर निकालेंगे।
बस ओझा को रोकना होगा। कुछ भी हो जाए मैं उसे घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। नयन, ये सब किस लिए? हाँ नयन, क्या करना है इनका? आप बस मेरे पीछे भी चाहिए, हर राज अपने आप ही खुल जाएगा। छोड़ो माँ, मैंने अभी पंडित जी को फोन पे बात करते हुए सुना किसी ओझा को हमारा एड्रेस दे रहे थे। घर पे ओझा को बुलाया जा रहा है, ये हो क्या रहा है? I can't stand all this. सोचो, तुम्हें मेरी कसम है, जब ओझा आएगा तुम घर पर रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। हमें इस बात का पता लगाना ही होगा कि नयन की असली प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? कौवे का गिरना, दिए का बुझना। मैं तो रहूंगा बाबा, मुझे जानना है कल कौन सा नया सच सामने आने वाला है और नयन खुद को क्या सजा देगी। मीना मासी, शाओली का डिनर रेडी कीजिए, मैं खुद ले जाऊंगा। नयन, अब तो बता दो किस लिए ये सब? छोटू माँ, हम सब जंग लड़ने जा रहे हैं, अपने दुश्मन पर धावा बोलने। बोलो बोलो दुर्गा माई की जय! बोलो बोलो दुर्गा माई की जय! शाओली, डिनर इज हियर। मैं कैसे खाऊंगी? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। लेट मी हेल्प यू। सूरजो, मेरी पीठ। तुम देख रहे हो ना मेरी कंडीशन। ऐसे में वो नयन चाहती है कि जब वो ओझा आए तो सब लोग उसके सामने जाकर ठाकुर दालान में बैठे। अब तुम बताओ मैं कैसे बैठ पाऊंगी? नहीं, तुम आराम करना, अभी के लिए तो उठकर बैठ जाओ। ट्राई एटलीस्ट, नहीं तो खाओगी कैसे? तुम खिलाओ ना प्लीज। छोड़ो, मुझे नहीं खाना है। अरे खाना नहीं खाएंगी तो आप में लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? अब घबराइए मत शाओली दी, आप इस युद्ध में अकेली नहीं है। आपका साथ दे रहे हैं स्वयं बाबा भूतनाथ, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली। अरे आप लोग बाहर के खड़े अंदर आइए ना। तो बोधी, ये फोटो किस तरफ लगाना है? उस तरह। सूरजो, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से ये लोग। क्या बात है शाओली, आजकल तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है? हाँ, तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं है तो करवा लो, क्योंकि GST 2.0 लागू हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंसेस पे या लाइफ इंश्योरेंस पे GST बिल्कुल खत्म कर दिया है। मतलब पहले जो 18% GST लागू होता था ना, अब वो बिल्कुल 0 हो चुका है। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ले लो ना। सूरजो, तुम डॉक्टर हो के अपने पेशेंट को कुछ बताते नहीं हो। खैर, जब तक तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तब तक ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन्हें मैं तुम्हारे सर के ऊपर लगा देती हूँ, ठीक है? और मोहर, माँ काली की तस्वीर ना एकदम एंट्रेंस के ऊपर लगा दो, ताकि कोई भी अशुद्ध आत्मा तुम्हें छू तक नहीं पाएगी।